हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागी। भाई स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 है 10th क्लास साइंस। देखिए, जैसे फूड है, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक, इस सब में प्रेजेंट है आपका कार्बन। ठीक है, फूड में भी आपका कार्बन है। फूड में आप जैसे एसिडिक एसिड वगैरह देख रहे थे, जब विनीगर वगैरह देख रहे थे, तो उस सब में शुगर है, फूड एक हिस्सा है, उसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, C12H11 उसमें कार्बन का प्रेजेंट है। ग्लूकोज है C6H12OH, तो ग्लूकोज कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो कार्बन इसमें अवेलेबल है। मेडिसिन हो गया, बुक हो गया, क्लॉथ हो गया, क्लॉथ वगैरह में भी क्या है आपका कार्बन है। ठीक है, ये सब एक्चुअली सेलुलोज वगैरह हो गया, सब में कार्बन है। एक्चुअली चेन होता है C6H10O5 के एन पॉलीसेकेराइड सेकेराइड होता है, उस हिसाब से खैर उतना नहीं जानना आपको। तो ये सब में मतलब अवेलेबल है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का ये जब फूड देखिएगा तो इसका केमिकल फॉर्मूला देखिएगा तो इसमें कार्बन है। अब अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में देखिएगा तो ओनली 0.02% कार्बन है, वो भी किस फॉर्म में है? मिनरल्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको मिनरल्स बताए थे क्या होता है, एलिमेंट होता है, या फिर क्या बताया था आपको? मिनरल्स कंपाउंड वगैरह जो होता है वो अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है उसी के फॉर्म में होता है। जब उससे हम मेटल निकालते हैं वही कंपाउंड के थ्रू, कंपाउंड से जो मिनरल्स है उससे हम मेटल जब निकाल लेते हैं उसको और बोलते हैं। तो फॉर्म ऑफ मिनरल्स जो के फॉर्म में आप देखिएगा कि कार्बन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट, तो ये सब के फॉर्म में कहीं ना कहीं कार्बन अवेलेबल है अपने अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, कार्बन जो है अपने एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है? जैसे कार्बन हम बोल दिए कि एटमॉस्फेयर में 0.03%, मतलब कार्बन है डायरेक्ट। कार्बन डायरेक्ट नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, क्योंकि एयर बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, तो एयर ही होगा ना, तो एयर में मिक्सचर है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके फॉर्म में जो अवेलेबल है कार्बन, ये कितना है? 0.03% है। तो इंपोर्टेंस अगर आप देखना चाहिएगा, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बन देखिएगा तो ये क्या है? सिम्स टू बी इमेंस, क्या कि हर जगह आपका कार्बन कहीं ना कहीं है, तो जबकि बहुत कम है, इतना परसेंट। अर्थ में 0.02% है, इसमें 0.03% है, जबकि पेट्रोलियम का कितना इस्तेमाल है। तो एक्चुअली 0.03% है, तो इतना कम है, तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि इसका इस्तेमाल जो है, इसका कहीं ये खत्म हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या नहीं प्रॉब्लम आएगा, तो इसका प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ते हैं, चीजों को लिंक कीजिए। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में जो बॉन्ड है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं, या आप मेथेन लिखते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखते हैं, तो देखिए एक्चुअली ये क्या है? CaCl3 आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉन्डिंग जो होता है ना कार्बन में, वो एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो होता है वो एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है कि शेयर्ड होता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू या मोर एटम बोल सकते हैं, बिटवीन टू एटम्स के बीच में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। यहाँ पे हम लोग आयनिक बॉन्ड में क्या देख के आए थे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं हो रहा था, वहां पे ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। एक्चुअली वहां पे चार्ज बन रहा था, सोडियम प्लस हो रहा था, क्लोरीन माइनस हो रहा था, इसमें 7 था, तो एक लेके अपने ऑक्टेट, अपने नियर बाय ऑक्टेट बना रहा था। और ये जो सोडियम प्लस आ रहा था, तो इसमें 2 8 1, तो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में दे के अपना ऑक्टेट बना रहा था, क्योंकि ऐसे रिएक्टिव होता है। अब ये क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट फॉर्म में आया, तो ये स्टेबल फॉर्म में था, और उसके बाद इसके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, हमेशा के लिए उसको दे दिया, अब ये हमेशा के लिए बन गया। अब हीट कीजिएगा तो अलग बात है कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये दिया और वो भी दिया, और दोनों मिलके अब दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। देखिए कैसे होता है, बताते हैं। शेयर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स के बीच में, दोनों एटम के बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं हो रहा, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ले, और देकर ये पॉजिटिव बन गया, और ये देकर नेगेटिव बन गया, और उसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो होता है, आप देखिएगा मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड क्या होता है? उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो भी कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड किसी न किसी से मिलके बना हुआ है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो बना हुआ है, मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो एक दूसरे से जो बंधा हुआ है, तो वो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बंधा हुआ है। अगर मान लीजिए कि हम बहुत ज्यादा अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, तो नहीं जल्दी टूटेगा। वही है कि बीच में बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, नॉट स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। इसलिए क्या होता है कि अब हीट कीजिएगा या तो वो क्या हो जाता है? वो जल्दी मेल्ट कर जाता है, बॉयल कर जाएगा। और जितना भी कार्बन कंपाउंड होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन एक आप ग्रेफाइट पढ़ते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, वो अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑलमोस्ट नन कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑलमोस्ट क्या होता है ये कि नन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑलमोस्ट ज्यादा देखिएगा ना, तो कार्बन का कंपाउंड वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता है। कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री आयंस होना चाहिए, तो यहाँ पे नो आयंस, कोई आयंस ही नहीं होता है। तो इटली चार्ज होना चाहिए, निगेटिवली चार्ज होना चाहिए, आयंस का फ्लो होना चाहिए, आयंस ही नहीं होता। ठीक है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए
ये जो कंपाउंड बना रहा है कार्बन का, वो कैसे शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना रहा है, इस वजह से कोई आयंस नहीं जनरेट होता। क्योंकि हम लोग देखते थे सोडियम क्लोराइड वगैरह में क्या होता था, उसके मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन के फॉर्म में जब वो होता था तो क्या होता था, उसमें फ्री आयंस क्रिएट होता था, जिसकी वजह से वो क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता था। यहाँ कार्बन है, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर है, 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब है कि इसका 2 और 4 लिखने के लिए के एलिमेंट बताए थे आपको, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 4 है। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, किसी से लेगा तो 4 माइनस हो जाएगा, किसी को देगा तो 4 प्लस हो जाएगा। अगर किसी को लेता है 4 माइनस बनता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है इसके पास, चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है, और डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस को जो होता है, ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना डिफिकल्ट होता है, समझे। इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है। और ये 4 प्लस दे भी नहीं सकता। अगर 4 प्लस किसी को दे, मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्डर मोस्ट किसी को देता है, तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इतना इजीली ये सब चीज नहीं होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से C4 प्लस बनने के लिए क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और C4 माइनस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। तो शेयर, देखिए अब क्या होता है कि मान लेते हैं हम कि क्या होता है, शेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कर रहा है, तो वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स क्यों करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अटेंड करना चाहता है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है नियर बाय। जो भी अगर हाइड्रोजन है तो हीलियम का ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो एक्चुअली वो अपने अनस्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कभी भी एटम के फॉर्म में नहीं मिलता है, हाइड्रोजन एटम ये मॉलिक्यूल के फॉर्म मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलता है। क्योंकि ये क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और अपने के साथ शेयर करके क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास कितना है, एक एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, और हाइड्रोजन यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब ये क्या किया, अपने नियर बाई का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहेगा। तो अब ये दो, एक इससे ले लिया, एक इसके पास था, तो 2 हो गया। और ये भी हाइड्रोजन क्या किया, एक इससे ले लिया, एक इसके पास था, तो दोनों मिलकर H2 मॉलिक्यूल्स बना दिया। उसी तरह से H2Cl2 मिलेगा तब शेयर बनेगा। तो समझ रहे, ये कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। तो ये इस तरह से ही मिलता है एनवायरमेंट में। ऑक्सीजन का भी उसी तरह से कर सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 और 6 हो जाएगा। ऑटरमोस्ट में से कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए क्रॉस से, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब इसको ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए क्या करेगा, 2 इसको चाहिए, तो 2 इससे ले लेगा। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, और 2 इससे ले लिया तो 8 हो गया। और इसके पास भी 2 2 4 2 6 था, 2 इससे ले लिया तो 8 हो गया। तो इसका भी 8 कर दिया, इसका भी 8 कर दिया, तो O2 के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर ये सिंगल बॉन्ड है, देखिए H और H के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल से दिखा दिया, ये एक ये दिया, एक ये लिया, एक ये दिया, एक ये लिया, तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। यही अगर यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन का लिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया, इसको भी 2 की जरूरत है, 2 इससे ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। इसमें भी होता है, बाद में बताएंगे, सिग्मा होता है, पाई होता है, वो सब अभी जरूरत नहीं आपको। सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें एक सिग्मा एक पाई हो गया, ठीक है। सिग्मा कमजोर होता है कि पाई कमजोर होता है, कितना लंबा, वो सब अभी जरूरत नहीं है, एंगल उंगल भी होता है बहुत चीज। देखिए अभी सिंपल चीज आपको जानना है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका 2 और 5 हो जाएगा, इसका 2 और 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको 3 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 3 इससे ले लिया, ये 3 इससे ले लिया, समझ रहे हैं। ये देखिए 5 आउटर मोस्ट में दिखा दिए, 1 2 3 4 5 इसका हो गया। इसका आउटर मोस्ट में भी दिखाइए 5 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 2 3 4 5। अब इसको 3 चाहिए, तो 3 इससे लेके 8 बन गया, 3 इसको भी 3 चाहिए, तो 3 लेके 8 बन गया। तो इंटू मॉलिक्यूल्स इसमें कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयर 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। जैसे बायोगैस हो गया, CNG जो हो गया, इसमें मेजरली आपको क्या मिलता है, मेथेन बनता है, मेथेन रहता है मेजर कंपोनेंट, इसमें मेजर कंस्टिट्यूट क्या है इसमें, तो आपका मेथेन है, ठीक है। ये सब फैक्ट है, इसे याद रखिए। अब देखिए कार्बन जो है, अगर हम देखिए CH4 जैसे मेथेन होता है, कार्बन फार्मूला इसका CH4 होता है, तो कार्बन इसमें पाया जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग इन कार्बन जो होता है एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि शेयर होता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। तो यहाँ पे देखिए कार्बन लिखा है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4 लिखिएगा। तो इसका आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 1 2 3 4, ठीक। अब हाइड्रोजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहाँ इसका भी 1 दिखा दिया, इसका भी 1, इसका 1 भी। अब इसको 2 चाहिए, इसको एक्चुअली ऑक्टेट पूरा हीलियम वाला करेगा, तो इसको 2 चाहिए, तो इससे 1 ले लिया, तो ये अपना 2 बना लिया, सब ये सब 1 1 ले लिया, तो 2 बन गया। अभी कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को 4 और चाहिए, तभी ऑक्टेट बना पाएगा, 8 हो पाएगा। तो ये शेयर इलेक्ट्रॉन कहां से करेगा, देखो ये 1 इससे लिएगा, 1 इससे, 1 इससे, 1 इससे, तो
सबको एक एक अपना दे दिया और सबसे एक एक ले भी लिया, तो 4 4 8 हो गया और सबको दे दिया, तो सबका 2 2 भी हो गया। तो इस तरह से ये क्या बनाया है, तो इसको कितना दिया, 1 दिया, तो और ये इससे 1 लिया, तो इसके बीच में 1 हो गया, सी और एच के बीच में क्या हो गया, 1 डैश दे दिए, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, नॉट ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, 1 हुआ, यहाँ पे भी 1 हुआ, यहाँ पे भी 1 हुआ, तो एक एक करके दिखा दिया, ये CH4 हो गया। ठीक है, कार्बन जो होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी होता है, आपको बताया था डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह है। एक और आता है जिसको C60 बोलते हैं, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, C60, इसको फ्लोरीन्स बोलते हैं। एक्चुअली एक बकमिंस्टर करके एक था आर्किटेक्ट यूएस का, वही खो जाता, तो इसके आगे बकमिंस्टर लिख सकते हैं, बहुत जगह ऐसा भी दिखेगा आपको, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, इसका ये नाम है, ये फुटबॉल शेप का होता है। एलोट्रोप भी होता है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है। तो इसका जो होता है एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे डिफर हो रहा है कार्बन एटम का बॉन्डेड टू अनदर, एक दूसरे से जो कार्बन एटम बॉन्ड है वो उसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से बॉन्डिंग अलग अलग है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि एक डायमंड कहला रहा है, एक ग्रेफाइट कहला रहा है। एक कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, ग्रेफाइट जैसे कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, और स्मूथ और स्लिपरी है। तो दूसरा डायमंड बहुत हार्ड है, सबसे हार्डेस्ट जाना जाता है नेचुरल सब्सटेंस, तो ये डायमंड सबसे हार्ड है। तो बेसिकली इसके जो कार्बन का एटम है उसके जो अटैचमेंट है दूसरे एटम से, वो डिफर होने की वजह से, देखिए इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल बनाता है ये। इसका प्रत्येक कार्बन का एटम जो होता है वो 4 अदर कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एक कार्बन का एटम है तो ये 4 अदर कार्बन के एटम से ऐसे ऐसे जुड़ गया। अब ये कार्बन ये अब 4 अलग अलग से जुड़ेगा, 1 2 3 और एक इससे जुड़ गया 4, इसी तरह से सब एक दूसरे से, और 3D बनाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये 3D बनाता है, और ये ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल बनाता है, हेक्सागोनल सेम प्लेन में रहता है इसका, और प्रत्येक कार्बन बॉन्डेड क्या होता है, 3 अदर एटम से इसमें बॉन्डेड होता है, 3 अदर कार्बन एटम से, समझ गए, 3 अदर कार्बन एटम से, 4 अदर कार्बन एटम से, यहाँ पे ईच कार्बन एटम बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। फिर इसका हम अभी कंटिन्यू करते हैं आगे।